दूसरा कोई पार्टी नहीं था मीना जी, एकदम पहला ध्यान रखिएगा, वो गैंग था। अभी हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे गैंग के बारे में आपको। मेरे बेडरूम में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे बेडरूम में, और मैं 1994 की बात बता रहा हूं। नीतीश कुमार तब भी यही कहते थे कि मैं समता पार्टी का सदस्य तभी बनूंगा जब मुख्यमंत्री हमको घोषित करो। ऐसे नहीं आने के लिए तैयार थे। मुख्यमंत्री भी जब भाजपा ने बनाया, जबकि याद कीजिए उस समय भी समता पार्टी का मात्र 34 विधायक था और भारतीय जनता पार्टी का 69 विधायक था, जिसमें नित्यानंद जी भी थे। क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार जी कूटनीति जानते हैं, अच्छा कूटनीतिज्ञ हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पिछले 18 वर्ष से कोई आदमी मुख्यमंत्री हो और तब भी हम लोगों को सपना दिखाते हैं कि ये ही काम हम ही करेंगे। समता पार्टी तो पहले ही खत्म हो गई, जनता दल यू भी खत्म होने वाली है, और 2024 और 25 में आपकी ताकत पर यह जरूर गारंटी देता हूं कि समता पार्टी या ये जो जनता दल यूनाइटेड है, अब इसका खाता नहीं खुलने वाला है साथियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। जदयू के कई नेता महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से पार्टी छोड़ चुके हैं, और पार्टी छोड़कर कहीं बीजेपी में कोई चले गए, तो कोई कांग्रेस का दामन थाम लिए, तो कोई बगावती सुर अपनाकर अलग मोर्चा ही बनाने की बात करने लगे हैं। खास करके उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता, जो बिहार में कुशवाहा के नेता थे, जनता दल यू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने डील और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के बीच में हुई सत्ता सौंपने यानी कि सत्ता की अदला बदली की बात को लेकर बहुत ही मुखर रूप से लोगों के बीच में बातें कही थी। लौ समीकरण और कुछ समीकरण की बात की थी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण भी किया था। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी जो खबर आई थी बीजेपी के लिए और जनता दल यू को घाटे की जो बात थी, नुकसान की जो बात थी, वो शाहाबाद की राजनीति से थी। शाहाबाद की राजनीति कुशवाहा और क्षत्रिय के लिए राजनीति कहा जाता है, जो एक मजबूत पैठ वाला इलाका भी माना जाता है, जहां से मीना सिंह जदयू के कद्दावर नेता थी, दो बार सांसद रही थी, वो अब भाजपा का दामन थाम चुकी हैं। पटना में एक बड़े कार्यक्रम में मिलन समारोह में वो अपने बेटे विशाल सिंह के साथ भाजपा का दामन थामी और नीतीश कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा जो सवाल है वो है सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ। सम्राट चौधरी जो विधान परिषद में भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने समता पार्टी या जनता दल यू को लेकर बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बेड में यानी मेरे बेडरूम में समता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय भी नीतीश कुमार कहे थे कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही को चेहरा बनाइए तो हम साथ आ जाएंगे। इसके बाद बीजेपी और क्या क्या कहानी हुआ सब कुछ वो बता रहे हैं। पहले सम्राट चौधरी की वो कहानी सुनिए, बात सुनिए, किस तरीके से नीतीश कुमार एक दूसरे को बात कहते हैं या सुनते हैं। आदरणीय मीना जी और विशाल जी का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन ये पहला फर्क है कि हम देश को माता मानते हैं और पार्टी को ही दूसरा सब कुछ मानते हैं। दूसरा कोई पार्टी नहीं था मीना जी, एकदम पहला ध्यान रखिएगा, वो गैंग था। अभी हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे गैंग के बारे में आपको। आज मैंने पहले ही स्वागत किया कि आप पहले पार्टी में नहीं थे, गैंग में थे। और क्योंकि मेरे बेडरूम में समता पार्टी का निर्माण हुआ, मेरे बेडरूम में, और मैं 1994 की बात बता रहा हूं। नीतीश कुमार तब भी यही कहते थे कि मैं समता पार्टी का सदस्य तभी बनूंगा जब मुख्यमंत्री हमको घोषित करो। ऐसे नहीं आने के लिए तैयार थे। और नीतीश कुमार कभी याद कीजिए 1995 में 7 सीट आई आता जीतकर, तब भी कभी आंदोलन नहीं किए। यहां अशोक शर्मा जी बैठे हैं, 96 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2000 का चुनाव हुआ, कभी भी मुख्यमंत्री भी जब भाजपा ने बनाया, जबकि याद कीजिए उस समय भी समता पार्टी का मात्र 34 विधायक था और भारतीय जनता पार्टी का 69 विधायक था, जिसमें नित्यानंद जी भी थे। लेकिन सांसद सभी लोगों ने मिलकर
सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार जी कूटनीति जानते हैं, अच्छा कूटनीतिज्ञ हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पिछले 18 वर्ष से कोई आदमी मुख्यमंत्री हो और तब भी हम लोगों को सपना दिखाते हैं कि ये ही काम हम ही करेंगे, कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन समता पार्टी के तमाम साथियों को आज आपके मन से भी आह्वान करना चाहता हूं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी भी हैं। समता पार्टी तो पहले ही खत्म हो गई, जनता दल यू भी खत्म होने वाली है और 2024 और 25 में आपकी ताकत पर यह जरूर गारंटी देता हूं कि समता पार्टी या ये जो जनता दल यूनाइटेड है, अब इसका खाता नहीं खुलने वाला है साथियों, खाता नहीं खुलने वाला। अब तो आदरणीय मीना सिंह जी, विशाल जी, तमाम लोग हम लोगों के साथ आ गए, और क्यों नहीं, चिंता तो करनी पड़ेगी। बिहार किसका है? बिहार की उन्नति की चिंता कर रहे थे विशाल जी कि नौजवानों की चिंता कैसे होगी। आप सोचिए, इस देश को महान बनाने का काम कौन कर रहा है? इसके पहले कोई प्रधानमंत्री था क्या? प्रधानमंत्री आते थे, जाते थे, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर होते थे, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री है। अटल जी को भी 98 और 99 में जनता ने सीधा चुना, लोकसभा के सांसदों ने चुना, और अब दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, जिसको जनता ने भी चुना और सांसदों ने भी जिताने का काम किया सर। और इसके पहले तो जितने प्रधानमंत्री थे वो एक्सीडेंटल होते थे या गलती से प्रधानमंत्री बन जाते थे। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने बताया है कि मेरे घर के अंदर, क्योंकि उनके पिताजी भी शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेताओं में से थे, कुशवाहा के बड़े नेता थे जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा राजनीति करते रहे, इससे पहले लालू यादव के साथ भी वो राजनीति करते रहे। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे घर में समता पार्टी या जनता दल यू को लेकर क्या क्या प्लान हुआ था वो सब कुछ उन्होंने बताया, आपने सुना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ वादे कर रहे हैं, पिछले 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि ये काम हम ही करेंगे, इसीलिए हम लोगों को चिंता है, इसीलिए सब लोग आज भाजपा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।